Hello everyone, welcome back to my channel. This is our lecture 6 of data structures playlist. आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूज। क्यूज का सबसे पहला पॉइंट कि क्यूज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अगेन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जिसमें डेटा इंसर्ट भी लीनियर फैशन में होता है, यानी कि एक के बाद एक, और डेटा एक्सेस भी लीनियर फैशन में ही होता है, यानी कि टर्न बाय टर्न। उसके बाद एक क्यू के दो एंड्स होते हैं। एक क्यू यानी कि अगर हम क्यू नॉर्मल इंग्लिश में देखें तो एक क्यू क्या होती है? एक लाइन जब हम कभी क्रिएट करते हैं, जब हम किसी टिकट काउंटर पे जाते हैं या हम किसी बैंक में जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, या इवन स्कूल्स में जब हम कॉपीज चेक करवाते हैं टीचर से या फीस भरने की लाइन में लगते हैं, तो हम एक क्यू में लगते हैं, हम एक लाइन में लगते हैं, राइट। तो एक क्यू कैसी होती है? ठीक है, ऐसी। उसका दो एंड्स होते हैं, एक ये एक ये। एक कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो होता है जहां पे काम हो रहा होता है। सपोज ये बैंक है, ठीक है, यहाँ पे काउंटर है बैंक का, ठीक है, तो ये फ्रंट एंड है जहां से काम हो रहा है, ठीक है। और ये रेयर एंड यानी कि बैक साइड ऑफ द क्यू, जो लास्ट एंडिंग साइड होती है उसे रेयर एंड कहा जाता है, ठीक है। और जो इंसर्शन होती है वो हमेशा रियर एंड से होती है, ठीक है, बिकॉज कभी हमने देखा होगा, हम टिकट काउंटर पे गए हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसकी टर्न सबसे पहले आती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पर्सन ने क्यू ज्वाइन करनी होती है, तो कभी देखा है कभी नेक्स्ट पर्सन आके सीधा यहाँ चला गया हो या इसके बाद या यहाँ पे? कभी नहीं। नेक्स्ट पर्सन जब ज्वाइन करता है क्यू तो वो हमेशा बैक से करता है, यहाँ पे, यानी कि रेयर एंड से वो क्यू ज्वाइन करता है। इसीलिए इंसर्शन जो होती है वो हमेशा रियर एंड पे होती है, ठीक है। और डिलीशन, जब एक पर्सन ने अपना काम करवा लिया, उसने टिकट परचेज कर लिया, जो भी उसका था उसने काम करवा लिया, अब वो लाइन से यानी कि क्यू से बाहर जाएगा, तो कहां से जाएगा? फ्रंट एंड से जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो डिलीशन है एक क्यू में वो कहां से होती है? हमेशा फ्रंट एंड से। आगे वाले एंड से हमेशा डिलीशन होती है, और बैक एंड जिसे हम रेयर एंड कहते हैं उसमें से हमेशा इंसर्शन होती है, यानी कि न्यू एलिमेंट्स ज्वाइन करते हैं क्यू को, ठीक है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल थी जो हम क्यू की मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद क्यू एक प्रिंसिपल पे चलता है जिसका नाम है फीफो, जिसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल बहुत इजीली हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे ये टिकट वाली एग्जांपल ही है। इसमें जो पर्सन सबसे पहले आएगा वो लाइन में आगे रहेगा, राइट, और उसी को सबसे पहले सर्विस मिलेगी। अगर ये पर्सन नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा है यानी कि ये सबसे पहले आया होगा। अगर ये 2 पे खड़ा है यानी कि ये इन तीनों से पहले आया होगा। अगर ये 3 पे खड़ा है तो ये इन दोनों से पहले आया होगा, राइट, एंड सो ऑन। लेकिन ये सबसे पहले आया तो काम भी सबसे पहले किसका होगा? इसका, पर्सन 1 का। और सबसे पहले बाहर भी कौन जाएगा? पर्सन 1 ही जाएगा। इसीलिए जो सबसे पहले आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो, दैट वाज अबाउट स्टैक्स, तो स्टैक्स इससे उल्टे प्रिंसिपल पे काम करता है, LIFO, जिसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, ठीक है। बट क्यू दूसरे प्रिंसिपल पे काम करती है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा उसका काम भी सबसे पहले होगा और वो जाएगा भी सबसे पहले। अब एक क्यू पे हम दो तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एक है NQ और दूसरा ऑपरेशन है DQ।
एन क्यू बेसिकली है इंसर्शन, जिसको नाम हम क्यूज में दे देते हैं एन क्यू, इंसर्शन नहीं बोलते, एन क्यू बोल देते हैं। और डी क्यू यानी कि डिलीशन, डिलीशन की जगह हम वर्ड यूज कर देते हैं डी क्यू। ठीक है, एन क्यू यानी कि कोई एलिमेंट ऐड करना और डी क्यू यानी कि कोई एलिमेंट डिलीट करना। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब एन क्यू यानी कि इंसर्शन होगी तो वो कौन से एंड से होगी, हमेशा इंसर्शन रियर एंड से होगी। ठीक है, तो यानी कि जो एन क्यू ऑपरेशन है वो भी कहां पे परफॉर्म होगा, रियर एंड पे। और दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा कि जो डिलीशन है वो कौन से एंड से होती है, फ्रंट एंड से। ठीक है, तो यानी कि जो डी क्यू ऑपरेशन है वो भी कौन से एंड पे परफॉर्म होगा, फ्रंट एंड पे। अब एक और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक लैब है, कंप्यूटर लैब्स हमने देखी होंगी स्कूल्स कॉलेजेस में, बहुत जगह होती हैं वर्क प्लेसेस पे। सपोज कंप्यूटर लैब में 5 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5। ठीक है, बट प्रिंटर एक ही है। ठीक है, हर कंप्यूटर पे यूजर बैठा है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, और सभी यूजर ने प्रिंट की कमांड दे दी है। ठीक है, कनेक्टेड तो सभी एक ही प्रिंटर से हैं, सभी यूजर्स ने इकट्ठे प्रिंट की कमांड दे दी है। तो अब कैसे होगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स का फर्क तो ऑफ कोर्स होगा, तो वो अपने आप क्या करेगा, इन कंप्यूटर्स की एक क्यू क्रिएट कर देगा। ठीक है, सपोज C4 ने पहले दी, ठीक है, फिर C2 ने दी, फिर C3 ने दी, फिर C1 और फिर C5। ठीक है, वो ऐसी उसकी एक क्यू क्रिएट कर देगा और जिसने सबसे पहले कमांड दी होगी उसका काम प्रिंटर सबसे पहले करेगा, यानी कि उसकी प्रिंटिंग सबसे पहले होगी। इसका काम हो गया। ये जो C4 है ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। ठीक है, क्योंकि इसकी कमांड सबसे पहले आई। और जो C5 है वो फॉर्म करेगा रियर एंड ऑफ द क्यू, यानी कि ये लास्ट में है। ठीक है, तो अब डिलीशन कहां से होती है, हमेशा फ्रंट एंड से। अब C4 का काम हो गया, C4 ने प्रिंटिंग करवा ली तो C4 आउट हो जाएगा। फिर C2 आ जाएगा, C2 का काम हो गया, C2 भी आउट हो जाएगा। C3 भी ऐसे काम करवा के आउट, C1 भी आउट, फिर C5 भी आउट। ठीक है, मतलब इन्होंने पहले क्यू फॉर्म कर ली। ठीक है, क्योंकि सबने प्रिंट की कमांड दी थी। तो क्यू का रूल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसे पहले सर्विस मिलेगी। तो C4 सबसे पहले आया तो उसके सर्विस मिल गई। फिर ऐसे ही टर्न बाय टर्न अगले कंप्यूटर्स को सर्विस मिलती गई और उनका जो डॉक्यूमेंट था वो प्रिंट होता गया। अभी तक जो हमने क्यू डिस्कस की वो थी सिंपल क्यू, बट क्यू की कुछ वेरिएशंस भी होती हैं, लाइक सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, और डी क्यू। ये तीनों वेरिएशंस हम डिस्कस करेंगे जब हम क्यूज चैप्टर की एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे, तब हम ये तीनों वेरिएशंस डिस्कस करेंगे डिटेल में और इनकी एल्गोरिदम्स भी। सो आई होप आपको क्यूज डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर रहा होगा। Stay tuned for more interesting lectures. Thank you for watching.